चलिए स्टार्ट करते हैं। यह वीडियो आपका मौलिक अधिकार से संबंधित पार्ट 6 होगा। इसमें हम लोग शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी आर्टिकल 23 और 24 का डिस्कशन देखेंगे कि उसमें शोषण के विरुद्ध आपको किस तरह के मौलिक अधिकार प्राप्त है और किस कंडीशन में वो प्राप्त है। तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है आर्टिकल 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें पहला आता है आर्टिकल 23। इसमें क्या प्रावधान है? देखिए इसमें है मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम पर रोक। दो शब्द आते हैं, मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम। पहले देख लेते हैं मानव दुर्व्यापार का क्या डिफिनीशन होता है, इसके अंतर्गत क्या आते हैं। देखिए मानव दुर्व्यापार में आपका आता है पुरुष महिला बच्चों की वस्तु के समान खरीद फरोख्त यानी संपूर्ण रूप से देह का व्यापार, और उसके बाद ऑर्गन ट्रैफिकिंग यानी जो अंग का इलीगल ट्रैफिकिंग होता है, व्यापार होता है वो। दूसरी बात आता है बच्चों महिलाओं द्वारा जबरन देह व्यापार, वेश्यावृत्ति या फिर एज ए सेक्स वर्कर ज़बरदस्ती काम करवाना। उसके बाद आता है दास प्रथा, मानव अंगों का व्यापार भी हो गया। ये सब बातें आपके मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत। और बलात्श्रम में क्या होता है? बलात्श्रम में ये हो गया बिना पारिश्रमिक के काम करवाना, बंधुआ मजदूरी करवाना। जैसे पहले बंधुआ मजदूरी था आपके पंजाब साइड से ब्रिटिश इंडिया में बहुत सारे लोग गए अलग अलग जगह पूरे भारत में, या फिर ट्रिनिडाद एंड टोबैगो यहाँ पे। तो बंधुआ मजदूरी कराना, इच्छा विरुद्ध कार्य करवाना, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं कि आपको कोई इच्छा काम करने की नहीं है, उसको ज़बरदस्ती काम करवाना। और उसके बाद मिनिमम मजदूरी से भी कम पे कार्य करवाना। जैसे भारत में मिनिमम मजदूरी आपका लगाया गया है 6,000 रुपये है, जो आपके अकुशल वर्कर हैं उनके लिए, ठीक है ना। तो ये सब है मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम के जो डिफिनेशन है तो उसमें आते हैं। तो इसके विरुद्ध आपको संरक्षण का अधिकार आर्टिकल 23 के तहत दिया गया है, जिसमें क्या किया गया है? पुरुष महिला बच्चों की खरीद फरोख्त पर रोक लगा दिया गया है, महिला बच्चों के वेश्यावृत्ति पर रोक लगा दिया गया, दास प्रथा पर रोक लगा दिया गया है, बिना पारिश्रमिक मिले मजदूरों से काम कराने पर रोक यानी बलात्श्रम पर रोक, बंधुआ मजदूरी पर रोक हो गया, ये भी बलात्श्रम, और मानव अंगों की तस्करी पर भी रोक हो गया। तो इसके तहत आपको आर्टिकल 23 के तहत मूल अधिकार प्राप्त है कि ये सारे अगर होते हैं तो आप तुरंत केस करिए, अपील करिए सुप्रीम कोर्ट में। अब आते हैं, देखिए इंदिरा गांधी के शासन में 42वां संशोधन 1976 हुआ था, जिसके द्वारा बंधुआ मजदूर निवारक एक्ट यानी बंधुआ मजदूरी को रोकने के लिए, इसको लीगल बनाने के लिए बंधुआ मजदूर निवारक एक्ट 1976 बना दिया गया, जिसके तहत बंधुआ मजदूरी जो काम है उसको लीगल घोषित कर दिया गया, ठीक है। बलात्श्रम में एक आता है सर पर मैला ढोने की प्रथा भी होता था। जैसे पहले ज़माने में जो शुद्ध होते थे, या फिर अभी जो आपके इंस्ट्रूमेंट नहीं होते हैं, जैसे आपके सफाई कर्मी होती है, तो उनसे शारीरिक रूप से मैला नहीं ढुलाया जाएगा। उसके लिए उनको जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको सामान दिया जाएगा, जिससे वे अच्छे तरीके से काम कर सके, है ना। अब आता है आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 में आपका आता है 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कल कारखानों में काम करने पर रोक। लेकिन इसमें ध्यान रहे बात, इसमें यह है कि ऐसे स्थितियों में जहाँ पर आपको देह का शारीरिक क्षति का या फिर मानसिक क्षति का संदेशा हो, उनके लिए है, ठीक है ना। ऐसे स्थान पे नहीं ये लागू होता है जहाँ पे आपको 100% सिक्योर होता है, ऐसा कोई काम होता है, ठीक है, तो वहाँ पे ये आर्टिकल लागू नहीं होता है। वैसी जगह होता है जैसे कल कारखाने में आपका मशीन होता है, वहाँ पे छोटे बच्चे कम जानकार होते हैं, तो उनसे उनको चोट लग सकती है, मौत भी हो सकता है, तो उसके लिए लगाया गया है, ठीक है ना। उसके बाद में इनको ऐड किया गया कि 2006 में कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को, बच्चों को घरेलू जो नौकर होते हैं उनके रूप में काम कराने पर रोक लगा दिया गया। उसके बाद होटल, रेस्तरां, दुकानों, कारखानों, रिसोर्ट या चाय के दुकानों आदि में भी नियोजन मतलब वहाँ पे उनके जो भी जॉब करने के काम को अवैध घोषित कर दिया गया, और उसके खिलाफ एक तरह से दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान किया गया था, ठीक है। तो ये हो गया आर्टिकल 23। और आर्टिकल 24 में क्या प्रावधान दिए गए हैं? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, अलग अलग तरीके के शोषण के विरुद्ध अधिकार को आपको दिया गया है। आर्टिकल 23 में आपके मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम से संबंधित है। आर्टिकल 24 आपके 14 वर्ष से कम आयु के बालकों से संबंधित है, बेसिकली ये बच्चों से संबंधित है, ठीक है। इतना ही था आर्टिकल 23 और 24 में। अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे धर्म की आज़ादी से संबंधित जो मूल अधिकार है। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।